हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए आप सबसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो आज का जो वीडियो है, हमारा जो सब्जेक्ट है, वीडियो का टाइटल जो है वो है टारगेट। टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लक्ष्य पर ही बात करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के अंतर्गत इसी प्रकार के बहुत से वीडियो आने वाले हैं हमारे इसी चैनल पर। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप उन वीडियो को देख करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ओके, तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कहता है कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के अंदर ये चाहत होती है, ये इच्छा होती है कि वो जीवन में आगे बढ़े, और ये स्वाभाविक होता है, कोई उसे नहीं समझाता, ये स्वाभाविक, ये उसके स्वभाव में है। हर एक व्यक्ति के स्वभाव में ये बात है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। और हाँ फ्रेंड्स, जिंदगी में जितना आसान लगता है आगे बढ़ना, उतना आसान है नहीं। आगे बढ़ने में बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत सी समस्याओं का सामना एक इंसान को करना पड़ता है, तब जाके वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। जिंदगी में बुलंदी तक पहुंचने के लिए, जिंदगी में बुलंदी तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ठीक उसी तरह से कदम रखने की आवश्यकता होती है जिस तरह से एक व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। जीवन में बुलंदी तक पहुँचने के लिए ठीक उसी तरह से हमें कदम रखने की आवश्यकता होती है, आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, जैसे एक व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ता है। आपने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए व्यक्ति को देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। वो कैसे चढ़ता है, बहुत ही सावधानी से चढ़ता है, तब जाके वो अपने लक्ष्य पर, जिस चीज़ पर चढ़ रहा होता है वहाँ तक पहुँच पाता है। हमें अगर अपने लक्ष्य तक पहुँचना है तो हमें भी ठीक उसी तरह चलना होगा जैसे एक व्यक्ति सीढ़ी पर चलता है। तो फ्रेंड्स, सीढ़ी पर चढ़ना आसान नहीं है, ये सबको पता है। सीढ़ी पर चढ़ना आसान नहीं है, सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग क्या होते हैं, हर व्यक्ति बुलंदी तक नहीं पहुंच पाता है, हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके बहुत से कारण हैं, बहुत से रीजन हैं, जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बुलंदी तक पहुंचने की कोशिश में जब एक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, तो ऐसे में वो बार बार फिसलता है, और इस फिसलने के क्रम में बहुत से लोग थक कर हार मान लेते हैं और अपने लक्ष्य को बदल देते हैं, या फिर अपने लक्ष्य से हट जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं घर में कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता तक नहीं चलता कि वो कब फिसले और कब उन्होंने पुनः अपना यात्रा प्रारंभ किया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, और ऐसे ही लोग आगे चल के सफल होते हैं। और जितने भी सफल लोग अभी तक हुए हैं, वो सब इसी तरह कुछ हुए हैं कि वो फिसले तो हैं, पर उनको पता नहीं चला मैं कहाँ पर फिसला और कैसे फिसला। अब फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो क्यों फिसले, क्या कारण रहा कि मैं फिसल गया सीढ़ी पर चढ़ते समय, वो रीजन को पता करने का प्रयास करते हैं और उस रीजन को दूर करके अपना पुनः यात्रा प्रारंभ करते हैं और पुनः फिर वो नहीं फिसलते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस रीजन को पता ही नहीं करते कि मैं फिसल क्यों गया, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कभी नहीं इस पे विचार करते, और वही लोग चुपचाप थक
कर हार मान लेते हैं और बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में कुछ भी आप बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको रीज़न पता चल जाए कि मैं क्यों फिसला, किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बात का, किसी भी कमी का, किसी भी कोई कमी हो गई है किसी चीज़ में, अगर कोई इंजन ही ख़राब हो गया है, वो क्यों ख़राब है, उसका रीज़न क्या है। अगर मोटरसाइकिल हमारी चालू नहीं हो रही है तो अगर उसका रीज़न हमें पता चल जाए तो मोटरसाइकिल क्या, हवाई जहाज़ भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमें रीज़न पता चला वैसे ही हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया, सॉल्यूशन मिल गया, हमने पुनः आगे यात्रा प्रारंभ की और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे लोग क्या होते हैं, आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अब कौन से वो बातें हैं, कौन से वो पॉइंट्स हैं जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट पैदा करते हैं या हमारे बीच में और हमारे लक्ष्य और हमारे बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, कई बार थक जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि अब ये मेरे बस की बात नहीं रह गई है। तो उनमें से जो 8 पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं जो एक व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने में बार बार रुकावट पैदा करते हैं। उनमें से जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि नंबर 1, जो सीढ़ियां हैं फ्रेंड्स लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वो आसान नहीं है। जो सीढ़ियां हैं वो आसान नहीं है। और सीढ़ियां आसान नहीं हैं इसका क्या मतलब है, यानी कि जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो बहुत सी बाधाएं, बहुत सी ऐसी बातें आपके जीवन में आएंगी, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जब आप निराश हो सकते हैं। लेकिन जो लोग निराश हो जाते हैं वो आगे उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो लोग उस निराशा का समाधान खोजने में सफल होते हैं वही लोग आगे चल के सफल हो पाते हैं। नंबर 2, सीढ़ियां जो हैं उनकी ऊंचाई है वो अनंत है, कह सकते हैं। सीढ़ियों की जो ऊंचाई है हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपको अगर कुछ इस प्रकार की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बोला जाए तो आप चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की सीढ़ी आपको दे दी जाए क्या होगा, चढ़ पाएंगे आप? नहीं ना, डर जाएंगे पहले से ही। तो हमारा जो लक्ष्य है इस प्रकार की सीढ़ी से नहीं मिलने वाला। हमारा लक्ष्य जो मिलेगा वो इस प्रकार की सीढ़ी से मिलने वाला है। तो इस प्रकार की सीढ़ी पर दिलदार, दिलेर, हिम्मत वाले लोग ही चढ़ पाते हैं। तो अगर आप भी हिम्मत वाले हैं, आप भी दिलदार व्यक्ति हैं, दमदार हैं, तो आप भी इस प्रकार की सीढ़ी पर चढ़कर आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, सीढ़ियाँ गीली हो सकती हैं। सीढ़ियाँ गीली हो सकती हैं, सीढ़ियों पर तेल लगा हो सकता है, सीढ़ियों पर चिकनाई जैसे काई वगैरह लग जाती है, जिसके चलते कई बार लोग फिसल जाते हैं। अब आपने देखा होगा कई बार लोग सड़क पर चलते चलते फिसल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, वो आसानी से चल रहे होते हैं, उन्हें किसी भी बात की फिक्र नहीं होती है। वो तो सोचते हैं मैं रोड पे चल रहा हूँ और एक छोटा सा कंकड़ भी आ जाए ना तो भी गिर जाते हैं बहुत से लोग। और अगर वहाँ पर चिकनाई हो, तेल डाल दिया जाए, काई लगी हो, ऐसी जगह पर एक व्यक्ति को दौड़ाया जाए, क्या दौड़ पाएगा? नहीं, तो फिसल जाएगा। वैसे ही जब सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे होते हैं तो वो सीढ़ियाँ ज़मीन पर नहीं होती हैं, सीढ़ियाँ कहाँ होती हैं? हवा में होती हैं। आप ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं और नीचे अगर देखते हैं तो आप कांपने लगते हैं। तो ऐसे में अगर सीढ़ियाँ चिकनी हों तो फिसलने के जो चांस हैं वो 99.9% हो जाते हैं, जिसे लोग सुनकर ही डर जाते हैं और उस लक्ष्य को ही भूल जाते हैं जिस लक्ष्य तक उन्हें पहुंचना होता है। तो फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है नंबर 4, नंबर 4 क्या है कि सीढ़ियों पर कोई भी रेलिंग नहीं लगी है, केवल सीढ़ियां बनी हैं और सीढ़ियों पर चढ़ना है। कोई भी पकड़ने वाली चीज़ जैसे कि रेलिंग होती है स्टील का, हो सकता है ईंट से ही बना दिया जाता है कई जगह, वो भी नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ सीढ़ियां हैं कुछ यूं। और इस तरीके से आपको इन पे चढ़ना है। चढ़ पाएंगे? बहुत से लोग चढ़ते हैं, आप भी चढ़ सकते हैं। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो भी इंसान ही हैं और उन्होंने कुछ इस प्रकार की सीढ़ियों से ही चढ़कर आज सफलता हासिल की है। तो आप भी चढ़ सकते हैं, आप में वो सब कुछ है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो लोग कर सकते हैं। ओके, तो अगर रेलिंग ना हो सीढ़ियों पर
तो लोगों के फिसलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो उन पे आगे चढ़ जाता है, बढ़ता है, वही आगे सफल हो पाता है। अगला पॉइंट है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो जूते हैं उनका तलवा सही ना हो। जी हाँ, अगर जूते का तलवा सही नहीं होगा तो आपको चलने में भी प्रॉब्लम होगी। अगर आपका जूता ढीला हो, उसका फीता सही ना हो, तो आपको पैदल चलने में भी प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर आपको उसी प्रकार के जूते में सीढ़ियों पर चढ़ना हो तो किस प्रकार से आप चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो फ्रेंड्स, जूते का तलवा सही ना होने के कारण आप सीढ़ियों से फिसल सकते हैं, और ये फिसलना है, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। ये किसी का पक्षपात नहीं करता है। ये नहीं कि जो लोग सफल होते हैं उनके साथ ये नहीं होता है, उनके साथ भी होता है। और सफल वही लोग होते हैं जिनके साथ ये बार बार होता है, बार बार फिसलना होता है, वही लोग सफल हो पाते हैं। जिनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आई वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। जिनकी ज़िंदगी में कोई भी कठिन मार्ग पे जो लोग नहीं चलते हैं वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। जो लोग कठिन मार्ग पे चलते हैं, जो हर परिस्थितियों से गुजरते हैं, वही लोग अक्सर सफल होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमारा छठा पॉइंट, वो ये है कि कई बार जब आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं, किसी का फ़ोन आ सकता है। फ़ोन आया तो आप टॉकिंग मतलब बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और बीच में दूसरों की सुनने लगे आप बीच में, तो आप निश्चित सीढ़ियों से फिसलेंगे। जब भी आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, लोग बहुत सी बातें तरह तरह की करते हैं। वो चाहे फ़ोन के द्वारा हो सकता है, आमने सामने हो सकता है, कोई नीचे से आपको बुला सकता है सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं जब। तो ऐसे में जैसे ही आप दूसरों की सुनना शुरू करेंगे, आपकी सावधानी हट जाएगी, ध्यान आपका हटेगा। और कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और दुर्घटना होने में टाइम नहीं लगता है जैसे ही आप दूसरों की बातों पर फोकस करते हैं। तो जैसे ही हमारा फोकस हमारे लक्ष्य से हटता है, वैसे ही दुर्घटना हो जाती है। इसलिए बीच में कभी भी जब आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हों, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों, कभी भी किसी की सुनना नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि कई बार आपको अगर उजाले में सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए बोल दिया जाए, या आपको उस जगह पर पैदल चलने के लिए बोला जाए जिस जगह पर आप कभी नहीं गए, दिन में शायद आप चल लेंगे आसानी से, लेकिन ऐसी जगह पर जहां आप कभी नहीं गए, वहां पर अंधेरे में बोला जाए कि आप यहाँ से वहां तक 1 किलोमीटर जाना है, 100 मीटर ही जाना है, आप हो सकता है रास्ते में कई जगह गिरें। और ऐसे ही कई बार क्या होता है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं, पर्याप्त रोशनी ना मिल पाने के कारण कई बार हम फिसलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। जो हमारा लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने 7 बताए आपको, ये अगर इन सबसे आप अगर बच जाते हैं, लेकिन अगर ये पॉइंट आपका कमज़ोर है तो आप उनसे भी नहीं बच पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो जो आखिरी पॉइंट है जो हमारा है, जो रीज़न है लक्ष्य तक ना पहुँच पाने का, वो है शरीर में ऊर्जा की कमी, शरीर का स्वस्थ ना होना। जब हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा, हम कैसे सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। आपने देखा होगा जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होते हैं वो पैदल भी उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप बीमार हैं, आपकी शरीर में ऊर्जा की कमी है, आपको सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए बोला जाए, चढ़ पाएंगे आप? नहीं ना, थक जाएंगे, थोड़ा आगे चढ़ने के बाद हांफने लगेंगे और हो सकता है आप सीढ़ियों से नीचे टपक जाएं। और ऐसे में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि जो हमने सेकंड पॉइंट आपको बताया था, वो क्या बताया था कि सीढ़ियों की जो ऊंचाई है वो अनंत है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, 10 सीढ़ियां चढ़ लो। लक्ष्य तक पहुंचने की कोई 10 सीढ़ियां नहीं, कोई 20 सीढ़ियां नहीं, कोई 100 सीढ़ियां नहीं, अनंत है। हो सकता है आपका लक्ष्य 10 सीढ़ियों में मिल जाए, हो सकता है किसी दूसरे का लक्ष्य 5 सीढ़ियों में मिल जाए, हो सकता है 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़े।
समझ पा रहे हैं? जैसे कक्षा 8 पास करने में अगर हाई स्कूल पास करना है, कक्षा 8 पास करने में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 14 साल में बच्चा कक्षा 8 पास कर लेता है। 16 साल में हाई स्कूल, 18 साल में इंटर, 21 साल में ग्रेजुएशन हो जाता है। तो सबका अलग अलग टाइम पीरियड है, सबकी अलग अलग डिस्टेंस है, सबके लक्ष्य की। जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसे आपके और लक्ष्य के बीच की दूरी भी होगी और वैसी ही सीढ़ियाँ भी होंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि शरीर में ऊर्जा की कमी के कारण हम सीढ़ियों से फिसल जाते हैं और जिसके कारण हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं। और बहुत से लोगों को ये हालांकि पता नहीं चलता, लेकिन बहुत से लोग इस कमी के कारण अपने लक्ष्य को ही छोड़ देते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो सीढ़ियों पे स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, बुलंदी तक पहुंच जाऊं, और आप हो सकता कोशिश करें कि एक सीढ़ी चढ़ने की बजाय हम 1 से 2 पे चढ़ें, 2 से 4 पे चढ़ें। अगर ऐसे चढ़ेंगे तो आप हो सकता गिर जाएं, हो सकता फिसल जाएं जल्दी में, और हो सकता बहुत जल्दी आप थक जाएं और ऐसे में भी आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो लैडर इज ए सिस्टम, जो सीढ़ियां हैं वो एक तरीका है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और कोई भी काम हो अगर सिस्टम के अनुसार नहीं किया जाएगा वो हमेशा फेल ही हो जाएगा। तो जब कभी भी आप अपने काम को कर रहे हों, जब कभी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों, तो एक सिस्टम जो बनाया गया है उसके अनुसार ही आगे बढ़ें, तो यही आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को बजा दीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।